हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुणदीप की दुनिया में। आज हम आपको 4 टक वाले ब्लाउज़ की कटिंग बता रहे हैं। ये माप है 36 इंच चेस्ट को लेके। इसमें चेस्ट हमारा 41 है, वेस्ट 37, लेंथ 14, फ्रंट नेक बैक नेक हम आपको बाद में बता देंगे और स्लीव लेंथ वो आपको हम बाद में बता देंगे। तो इसका कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपको कपड़ा लेना है लगभग 1 मीटर, उसको हमको फ़ोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरीके से डबल हम फ़ोल्ड कर देंगे। डबल फ़ोल्ड करना है एटलीस्ट 14 इंच की गैप में, क्योंकि हमें ये XXL साइज का ब्लाउज कट करना है। तो हमने इसको ऐसे डबल फ़ोल्ड कर दिया। डबल फ़ोल्ड उल्टा साइड फ़ोल्ड करना है आपको, सीधा नहीं, उल्टा साइड फ़ोल्ड करने के बाद इंची टेप से हमें 5 इंची का शोल्डर नाप लेना है। 5 इंची का हमें ये शोल्डर नाप हमने ले लिया। फिर इसी को हम ऐसा चौड़ा एक डब्बा बना लेंगे। 5 इंची पहले लंबाई में, फिर 5 इंची नीचे की तरफ लेंथ में, लंबाई में नीचे की तरफ से, फिर 5 इंची यहाँ से भी नीचे की तरफ जो फोल्ड वाला हिस्सा है हमारा वहाँ से, और फिर इंची टेप से इसको हम एक डब्बे की तरह बना देंगे। 5-5 इंच का ये एक बॉक्स बन जाएगा। ये 5 इंच का एक शोल्डर का माप है। शोल्डर के माप के साथ हम नीचे ही इसका लेंथ का नाप लगा लेंगे। हम बना रहे हैं 14 इंची लंबा ब्लाउज। तो 14 इंच के लगाने के बाद 2 इंच का हमें फोल्ड करना होगा, तो उसके लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा में हम माप लगा लेंगे। उसके बाद जो बॉक्स मैंने आपको बताया था, उस बॉक्स बनाना है हमें 5 इंची। यहाँ से सीधी लाइन हम खींच लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप हमें देख रहे हो बट आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बताना। तो अब आप चेस्ट का हिस्सा देख सकते हो। चेस्ट हमारा 41, इसको हम 4 से भाग कर देंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4 से भाग करने के बाद हमारा पड़ जाता है, डिवाइड कर लेना है 10 इंच। तो एटलीस्ट 10.5 इंच हमें चेस्ट लेना है, क्योंकि हमारा 41 चेस्ट का बन रहा है, 41 चेस्ट है। तो उसकी डिवाइडेड करने के बाद हमारा जो पड़ जाता है वो है 10 इंच, 10.5 इंच। तो लेंथ हमें इसका बस्ट का हमने माप लगा लिया है। फिर अब हमें लगाना है वेस्ट का माप, कमर का माप। कमर की जो उसमें माप है आप देख सकते हो, कमर का माप है हमारा 37। तो ये 9.25, इसको डिवाइड करने के बाद हाफ इंच ही इसमें एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम, क्योंकि वो सिलाई में चला जाता है। तो हाफ इंच हमेशा आप एक्स्ट्रा में लेके चला कीजिए। तो 9.25 इधर हम मार्किंग कर लेते हैं, और उसके साथ ही 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का नाप लेके चलते हैं। छोटा या बड़ा वो बाद की बात हो जाती है, तो उसे हम बाद में छोटा या बड़ा बाद में कर सकते हैं। कपड़ा हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही चलना चाहिए। और जो हमने 2 इंच नीचे की साइड से लिया था उसमें हमने लेंथ में रख लिया है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देख लीजिए, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा माप लगा लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा माप लगाने के बाद इन दोनों को सीधी लाइन में खींच लेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हो, अब हमें यहाँ पे आर्मोल का माप लेना है। आर्मोल के माप लेने के लिए जो 5 इंच का हमने निशान लगाया था, तो उसका आधा 2.5 इंच, और उससे आधा इंच ज़्यादा 3 इंच पे एक हम नाप लगा लेंगे। नाप लगाने के बाद इसमें हमारा एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक होता है, एक्रॉस फ्रंट और बैक। तो एक्रॉस फ्रंट उससे मैं आपको, अगर आप माप की चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक माप लेने का तरीका भी बता दूंगी। तो एक्रॉस फ्रंट हम ले लेंगे, 11 था उसका आधा 5.5, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो फोल्ड है, तो इसलिए हम जो भी माप लेना है वो हाफ लेना है। तो 5.5 का निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे एक्रॉस फ्रंट का। और एक्रॉस फ्रंट के बाद एक्रॉस बैक का सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। आप देख सकते हो मैंने ये लगा लिया था, नहीं तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बीच बीच में मैं कट कर दे रही हूँ। आप देख सकते हो एक्रॉस फ्रंट हमारा 11 है, और एक्रॉस बैक जो हमारा पीछे की मार्किंग है वो हमारा 13.5 है। तो उसका नाप हमने ले लिया है लगभग 6.5। अब इसमें हमें आर्मोल की शेप देनी है, बाजू की शेप।
बाजू की शेप हम यहाँ से पहले एक बार बराबर देख लेते हैं बराबर है या नहीं, आगे पीछे नहीं करना है, एग्जैक्ट मार्किंग होनी चाहिए। और यहाँ से हमें बाजू की शेप बिल्कुल दे देनी है। शेप यहाँ से आप बिल्कुल गोलाई में शेप दीजिएगा, नहीं तो इससे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे शेप देने के बाद दोनों साइडों के, फ्रंट के और बैक के दोनों देने। पहले हमने बैक का बाजू का शेप दे दिया है, ये अब हमारा फ्रंट का बाजू का शेप है। बाजू का शेप देख लीजिए मैं कैसे दे रही हूँ, एकदम गोलाई के साथ दे देना है। और एक बार हमें इसको माप लेना है। जो हमने गोलाई का निशान लगाया है, हमारा जो आर्मोल का माप है उसको हमें माप लेना है बराबर है या नहीं। यहाँ से हम एग्जैक्ट इसके ऊपर रखते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये बिल्कुल सही है या नहीं। अगर एग्जैक्ट मार्किंग नहीं आती है तो उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। निशान अगर आपका कम पड़ता है तो ऊपर की तरफ आप निशान कर लीजिएगा, और अगर आपका घट रहा है तो उसको आप नीचे की तरफ खींच लीजिएगा, ये जो निशान है चेस्ट का, तो उससे आपका मार्किंग सही हो जाएगा। तो अब हम गाइस जो ऊपर चेस्ट का निशान है उसको और वेस्ट के निशान को मिला दे रहे हैं। मिला देने के बाद इनकी सीधी निशान कर लेंगे। देख लीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ओरिजिनल वॉइस में गाइस आपको समझ में नहीं आ पाता क्योंकि काफ़ी नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही थी, दैट्स वाई मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो अब आप देख लीजिए हमने दोनों जो निशान थे वो मार्क कर लिए हैं। नीचे से जो लेंथ की निशान है उसको भी हमने खींच लेना है, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। एक बार पहले चेक कर लेंगे चेस्ट वेस्ट आर्मोल हमारा सब सही है या नहीं। चेक करने के बाद हमें इसकी कट कर लेना है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ गाइस। अगर आप इसको देखेंगे, मतलब अगर आप अपने इससे आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आप खुद से घर में भी करना चाहो तो आप अपने आप घर में प्रैक्टिस करके ये कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इसे कट करने के बाद वही जो हमारा फोल्ड हिस्सा है बस उसको बराबर ही इधर कर लेना है। अब हिलाना डुलाना नहीं है, उसको बराबर से कपड़े को रख लेना है, एडजस्ट कर लेना है। और जो कपड़ा हमने काटा था इसके ऊपर बराबर रख लेना है, बिल्कुल बराबर ही रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपको दोबारा निशान लगाने की दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत आसानी से कट जाएगा। बराबर कपड़ा रख लेना है। फिर इसको हमें उसी निशान पे जो हमारा पहला वाला फॉर्मेट है उसी से हमें कट कर लेना है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम तरीके से कट कर लेना है। अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो गया है। जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है गाइस, आप उसमें निशान देख रहे हो, ये आर्मोल का निशान, ये काट के हम हटा लेंगे। ये हम सिलाई के वक्त भी कर सकते हैं, बट मैं आपको अभी बता दे रही हूँ ताकि ये आसानी हो जाए। आप एक ही बार में इसका पूरा कटिंग आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा आर्मोल का निशान है इसे हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसे हम फिर रख देंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग दिखाएंगे। इसी वीडियो में आपको प्रॉपर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करने के बाद आप इसको फिर एक बार और फोल्ड कर लीजिएगा। ये 4 बार फोल्ड होगा, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 4 बार फोल्ड करना है। पहले चौड़ाई में और फिर लंबाई की तरफ फोल्ड करने के बाद हमें बाजू जो चाहिए वो 5 इंची लंबा चाहिए। मैं दिखा दे रही हूँ, इसमें जो मैंने लगा रखा है 5 इंची लंबा हमें चाहिए बाजू। लंबाई का निशान लगा लेंगे हम। लंबाई में जो हमारा ऊपर की तरफ जो जाएगा कपड़े का निशान, फोल्ड हिस्सा नहीं, फोल्ड के ऊपर की तरफ 5 इंची का निशान हम लगा लेंगे। और अब हमें एक बॉक्स टाइप का बनाना होगा। जो चौड़ाई की तरफ का निशान होगा, जो हमारा चेस्ट है, जो हमारा चेस्ट का हिस्सा है उसका 8वां भाग, आप उसको 8 से डिवाइड कर देना। सॉरी 5वां भाग, 8वां मैं गलत बता रही हूँ आपको, सॉरी 5वां भाग। इसमें 5 से उसको डिवाइड कर देना। 5 से डिवाइड करने के बाद आपका आ जाता है 8 इंच। तो वो आप पहले
इसमें मैंने आपको नीचे की तरफ लगाया बॉटम, जो हमारी चौड़ाई होती है बाजू की चौड़ाई, वो बाजू की चौड़ाई 13 है, 13 का आधा 6.5 वो ले लिया हमने, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है हमने। अब जैसे 5 इंच हमने फ्रंट में रखा था, ये वैसे ही 5 इंच हमने यहाँ पे फ्रंट में रखना है। और ये जो चौड़ाई है वो 8 इंची की होगी। आप डिवाइड कर सकते हो, 5 8 ज़ा 40, तो 8 इंच की चौड़ाई में रखना है इसे। और वहाँ से फिर हमें 17 इंच, हाँ क्योंकि हमारा जो आर्मोल है वो 17 इंच का है, इसके ऊपर रख के 17 इंच हमें इंची टेप से माप लेना है और बाजू की गोलाई देनी है। बाजू की गोलाई दे के उसको कट कर लेना है। आप देख सकते हो मैं कैसे रख रही हूँ। यहाँ पे यहाँ रखने के बाद ये 17 इंच यहाँ आ गया है। 17 इंच इसकी अब हमें बाजू की शेप दे देनी है। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी गाइस, सॉरी। तो इसमें हमें क्या हो गया, वो कपड़ा हमने फोल्ड करने के बाद मैंने जो मार्किंग ली थी वो सिर्फ 6 की ले ली थी, तो हमें 8 की मार्किंग लेनी है। जो हमारा चौड़ाई की तरफ है 8 इंची, 8 इंची लेना है। उस 8 इंची और वहाँ जो हमारा बिल्कुल बॉक्स का कॉर्नर है, इंची टेप वहाँ रख के 17 इंच, 17 का आधा हो गया हमारा 8.5, तो 8.5 पे आपको रख के निशान लगाना है। और उसी निशान से उसी ऊपर कॉर्नर की तरफ से, और जहाँ हमने 8.5 का निशान लगाया था वहाँ से हमें बाजू की शेप दे देनी है। शेप आपको सही से देना होगा क्योंकि सब कुछ शेप के ऊपर है। शेप ख़राब हो जाएगा तो बाजू सही से बैठेगा नहीं। उसके बाद शेप दे देने के बाद एक बार फिर उसको अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिएगा। शेप देने के बाद उसको हमें शेप दे देना है, फिर उसकी बाजू की ये कटिंग हो जाएगी। ये हमारा बाजू है। अब इसको कट कर लेना है। आप एक बार देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि इसकी गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गोलाई सही से नहीं हुआ तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। गोलाई देने के बाद आप ये देख सकते हो अच्छे से मैं कैसे गोलाई दे रही हूँ। गोलाई दे दीजिएगा, फिर इसको आप कट कर लेना है। काट के आप इसको हटा लीजिएगा। 4 फोल्ड में है, मैंने आपको इसके मार्किंग बताई दी है। अगर इसको आप इजी पर्पस में भी जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको आपको और इजी तरीके से बता दूंगी। अब हमने ले लिया है इसमें टक लगाने के लिए। ये मैं आपको सारा इसी वीडियो में क्लियर कर रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा फ्रंट है, जो हमारा ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा है वो। अब इसको हमें 2 हिस्सों में कर लेना है, क्योंकि इसकी सिलाई बाकी आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे सिलाई करना है, कैसे क्या करना है। अब इसको सेंटर से कट कर लेना है। जो हमारा सेंटर का हिस्सा है इसको 2 भागों में हमें काट लेना है। अब इसको हमने 2 भागों में, देख रहे हो मैं कैसे काट रही हूँ। इसे कट करने के बाद फिर इसमें हम 4 टक वाले निशान लगाएंगे। पहले हमने इसकी नेक की कटिंग कर ली है। 2 इंची पे हमने रखा है टेप, इंची टेप पे 2 इंच ऊपर, और नीचे से लेंथ में रखना है हमें 6.5, क्योंकि हमारा जो नेक है 6.5 का है। 6.5 पे रखने के बाद 2 इंच ऊपर से, 2 इंच नीचे से, और बॉक्स बनाने के बाद हमें गले की गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अब यहाँ से हमने जो इसका टक लगाना है, ये देख लीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ। नीचे से 3.5 इंच लिया है हमने, और ऊपर से हमें मार्क करना है 10.5 पे। शोल्डर से लेके बॉटम तक 10.5 का मार्क कर लीजिएगा। एटलीस्ट 3 इंच नहीं तो 5 इंच टोटल नीचे से आपका मार्क पे लगा लीजिएगा। ये यहाँ से साइड से 3.5 इंच, ऊपर लेंथ की मतलब जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है वहाँ से आपको 10.5 पे लेना है। और जो निशान हमने लगाया फिर 1.5 इंच गैप करने के बाद एक टक लगा लेना है। फिर उसी के ऊपर यहाँ से 1.25 इंच के बाद एक टक लगा लेना है, और इन दोनों के बीच जो हमने टक लगाए हैं उन्हीं दोनों के बीच फिर 1.5 इंच का एक टक लगा लेना है गोलाई से। फिर इस पे हम एक अच्छा सा सही से फिनिशिंग से एक मार्क कर लीजिएगा गोलाई से देखते हुए, और इनको साइड से मिलाना है। इसको हमें सिलाई वाले हिस्से से मार्क कर लेना है, और ऊपर ये जो साइड का हिस्सा है ये हुक की तरफ चला जाएगा। एक इधर से मार्क कर लेना है और इसको बाजू की तरफ से एक निशान लगा देना है। ये हमारा 4 टक हो गया। इसकी मार्किंग अच्छे से कर लीजिएगा, और दोनों तरफ फिर ये कपड़ा मिला के मार्क कर लेना, तो दोनों तरफ ये निशान
इम्बोज हो जाएगा, दोनों तरफ ये निशान छप जाएंगे। और सिलाई भी हमें फिर इसी तरीके से करनी होगी। ये हमारा बैक है, बैक में हमने उसी तरीके से गले की कटिंग करी है। 2 इंच वहाँ से लिया है, 2 इंच नीचे और एक बॉक्स बना लिया है। 9.5 का गला है हमारा, गोलाई दे दी है और 3.5 इंच चौड़ाई से निशान ले लिया है हमने। और नीचे से 5 इंच, 2 इंच मार्किंग में दब जाएगा 5 इंच, तो आप देख सकते हो। और ऐसे ही मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये टक का निशान है। और इसकी सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी सब्सक्राइब